रेयांश 30 वर्ष, शांत, जिम्मेदार और भावुक स्वभाव का इंसान। आईटी कंपनी में काम करता है। बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से बेहद संवेदनशील। अपने अतीत की एक अधूरी कहानी दिल में दबाए हुए। अनन्या 27 वर्ष, खूबसूरत, समझदार और आत्मसम्मान से भरी लड़की। शादी के बाद नए घर में खुद को ढालने की कोशिश कर रही है। प्यार में पूरी तरह समर्पित, लेकिन उपेक्षा सहन नहीं कर सकती। द्वारका की उस ठंडी रात में बालकनी के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अनन्या की नींद अचानक खुल गई। बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। रेयांश कहीं दिखाई नहीं दिया। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। बाहर ड्राइंग रूम में हल्की सी रोशनी जल रही थी। धीरे धीरे कदम रखते हुए वो बाहर आई। रेयांश सोफे पर बैठा था, हाथ में एक पुरानी तस्वीर लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तस्वीर किसकी थी? रेयांश क्यों रो रहा था? क्या उसकी जिंदगी में कोई और भी था, जो अब भी है? यहीं से शुरू हुआ उनके रिश्ते का सबसे बड़ा इम्तिहान। शादी को 3 महीने हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत था। नई जगह, नए सपने, नई उम्मीदें। लेकिन धीरे धीरे अनन्या ने महसूस किया कि रेयांश अक्सर खोया खोया रहता है। कभी अचानक चुप हो जाता, कभी आधी रात को बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता। वो प्यार करता था, पर जैसे उसके दिल का एक हिस्सा कहीं और अटका हुआ था। अनन्या ने कई बार पूछा, क्या बात है रेयांश, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वो हर बार मुस्कुरा देता, कुछ नहीं अनन्या, बस काम का तनाव है। पर उस रात तस्वीर देखकर अनन्या का शक यकीन में बदलने लगा। सुबह जब रेयांश ऑफिस चला गया, अनन्या ने अलमारी खोली। वहीं दराज में वो तस्वीर रखी थी। तस्वीर में रेयांश एक लड़की के साथ मुस्कुरा रहा था। लड़की बेहद खूबसूरत थी और उसके कंधे पर रेयांश का हाथ था। तस्वीर के पीछे लिखा था, हमेशा साथ, सिया। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। तो यही सच है, उसने बुदबुदाया। उसका दिल टूट गया। उसे लगा वो सिर्फ किसी की जगह भर रही है। शाम को जब रेयांश घर आया, अनन्या ने सीधे सवाल किया, सिया कौन है? रेयांश ठिठक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल की खामोशी, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, वो मेरा अतीत है। और मैं? अनन्या की आवाज कांप रही थी। क्या मैं भी किसी दिन अतीत बन जाऊंगी? रेयांश ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने हाथ छुड़ा लिया। उस रात दोनों एक ही बिस्तर पर थे, लेकिन उनके बीच कई सवालों की दीवार खड़ी हो चुकी थी। अगले दिन रेयांश ने खुद बात शुरू की, सिया, मेरी कॉलेज की दोस्त थी। हम शादी करना चाहते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में वो चली गई। अनन्या चुपचाप सुनती रही। उसकी मौत के बाद मैं टूट गया था। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। तुम्हारी जिंदगी में आया तो सोचा सब भूल जाऊंगा, लेकिन कुछ यादें होती हैं जो नहीं जाती। रेयांश की आवाज भर्रा गई। मैं सिया से प्यार करता था, पर अब मैं तुमसे प्यार करता हूं अनन्या। ये सच है। अनन्या के लिए ये सुनना आसान नहीं था। वो सोचने लगी, क्या वो ऐसे इंसान के साथ रह सकती है जिसके दिल में किसी और की याद बसी हो? उसने कुछ दिनों के लिए मायके जाने का फैसला किया। रेयांश ने रोका नहीं। शायद उसे लगा वो सच जानकर दूर चली जाएगी। उन दिनों दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। मायके में रहते हुए भी अनन्या हर पल रेयांश को याद करती रही। उसे एहसास हुआ, रेयांश ने कभी उसे धोखा नहीं दिया। उसने सिर्फ अपना दर्द छुपाया था। प्यार का मतलब किसी का अतीत मिटाना नहीं, बल्कि उसके साथ उस दर्द को स्वीकार करना है। इधर रेयांश ने भी फैसला किया। वो सिया की तस्वीर लेकर उसके माता पिता के घर गया। तस्वीर उन्हें सौंपते हुए बोला, अब ये आपकी अमानत है। मैंने उसे दिल से विदा कर दिया है। उस दिन उसने सच में अतीत को अलविदा कहा। रेयांश सीधे अनन्या के मायके पहुंचा। बारिश हो रही थी। वो भीगता हुआ दरवाजे पर खड़ा था। अनन्या, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। मुझे माफ कर दो। मैंने अपने दर्द को तुमसे छुपाकर गलती की। अनन्या की आंखों में आंसू थे। क्या सच में तुमने अतीत को जाने दिया? उसने पूछा। रेयांश ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा। अब यहां सिर्फ तुम हो। उसकी धड़कनें साफ कह रही थीं, ये प्यार सच्चा है। द्वारका लौटते वक्त दोनों खामोश थे।
लेकिन इस बार खामोशी में सुकून था। घर पहुंचकर रेयांश ने अनन्या को बाहों में भर लिया। उस आलिंगन में वासना नहीं, बल्कि भरोसे की गर्माहट थी। अनन्या ने पहली बार महसूस किया, वो किसी की जगह नहीं, बल्कि किसी की पूरी दुनिया है। उनकी आंखें मिलीं और बिना शब्दों के सब कह दिया।